Papaw. नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये कल शाम को ईरान ने अटैक कर दिया इजराइल पर और ये जबरदस्त मिसाइल अटैक था। और उसने जो मोसाद का हेडक्वार्टर है, जो खुफिया एजेंसी है बहुत ही खतरनाक इजराइल की, उसको पूरा तरह ध्वस्त कर दिया। और दो और मिलिट्री बेस जो इजराइल के थे बड़े, तो उनको भी तहस नहस कर दिया। और जबकि मतलब इजराइल के पास में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो हवा में ही जो कोई अगर इजराइल के अंदर बॉर्डर के अंदर घुसता है उसको नष्ट कर देते हैं हवा में। इस तरह का उनका क्लेम है, लेकिन कुछ काम नहीं आया। जबरदस्त अटैक हुआ है। तो ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो गया है, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 चालू हो चुका है। और इसमें जो पूरा विश्व है दो धड़ों में बटा हुआ एकदम साफ। तो एक धड़ा जो है इजराइल, अमेरिका, पश्चिमी यूरोपियन देश, और दूसरी तरफ रशिया, चाइना, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, और मिडिल ईस्ट में जो ईरान है, ईरान और जो और भी जो देश है। तो ये इस तरह से एक गुट बना हुआ। और आपको पता है कि एक्चुअली जो मिडिल ईस्ट है, तो वहां पर जो लड़ाई है वो 3 चीजों की है। एक तो शिया सुन्नी जो मुसलमानों के ही बीच में, तो ईरान सबसे बड़ा देश शिया देश है। इराक भी हुआ करता था, अब तो अमेरिका कंट्रोल में आ गया है। और उसके अलावा उनका पॉपुलेशन जैसे लेबनान में भी है, यमन में है, और सऊदी अरेबिया में भी थोड़ा सा है। इस तरह से इनका पॉपुलेशन। और बाकी जो सुन्नी देश है, तो सऊदी अरेबिया सबसे बड़ा देश है, उसके बाद में यूएई है, ओमान है, और इवन जो फलस्तीन के जो लोग हैं तो सुन्नी मुस्लिम, और इराक में भी सुन्नी मुस्लिम है। और भी तो ये पहले लड़ाई होती थी, उसकी इजराइल घुस गया। तो इजराइल 1946 में बना। उसके पहले इजरायली लोग जो है, मतलब जो यहूदी यहूदी लोग वहां पर प्रॉपर्टी खरीदते थे। वो जो इलाका था वो ब्रिटिश कंट्रोल में था पहले। और वहां पे ऐसे छोटे छोटे सेटलमेंट बना रहे थे, लेकिन देश नहीं बना। ये 1946 में एक इजराइल देश बना दिया गया, और ये फिलिस्तीन का ही इलाका था पूरा। तो फिलिस्तीन में जो फिलिस्तीनी लोग थे वो सुन्नी मुस्लिम थे, और उनको फिर हटा हटा के और उनको बेदखल करके, और इजराइल जो है वो बड़ा होता चला गया। और उसका फिर विरोध तो होना है, क्योंकि भाई आप एक देश के अंदर एक दूसरा देश बना रहे, तो इसका विरोध था। तो इसके लिए जो फिलिस्तीन लोग थे, तो वो इसका विरोध भी करते थे। यूनाइटेड नेशन से भी बात चलती थी, लेकिन इजराइल जो है वो अपना इलाका बढ़ाता चला। तो जमीन की लड़ाई, तो पहले शिया सुन्नी की लड़ाई थी, उससे बड़ा लड़ाई अब जमीन का लड़ाई हो गया। इजराइल जो है वो घुसता चला गया। तो सिर्फ फलस्तीन ही नहीं, इसने जैसे कि गोलान हाइट्स है, वो सीरिया के इलाका था, उसको अपने कब्जे में कर लिया। ये फिर मिस्र में चला गया, सिनाई जो पेनिनसुला है उसको कब्जे में कर लिया था। बाद में फिर इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से वापस हटना पड़ा था। लेकिन जो फिलिस्तीन के अंदर ही है, खुद अपना एरिया बढ़ाते चले गए। फिलिस्तीन का जो एरिया है एकदम छोटा सा रह गया। तो ये जमीन की लड़ाई है। इसके अलावा तीसरा जो लड़ाई होती है तेल। तो तेल की लड़ाई देखिए, जो जैसे इराक है, तो इराक में सद्दाम हुसैन जब थे, तो वो एंटी यूएसए थे, अमेरिका को तेल नहीं बेचेंगे, है ना। तो अमेरिका जो है उनको ऊपर में जबरन इल्जाम लगाया केमिकल वेपन्स का, और इराक में घुस के और सद्दाम हुसैन को खत्म कर दिया, और फिर इराक पे कंट्रोल कर लिया।
इसके अलावा जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ये सब जो देश है, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, क्योंकि यहाँ का जितना भी तेल का कारोबार है, तो वो अमेरिकन कंपनियां चलाती हैं, अमेरिका के कंट्रोल से चलती है। तो ये अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। जबकि मतलब बगल में ही जो फलस्तीन है, वहां पर इजराइल अमेरिका की मदद से वहां पर दादागिरी करता है। तो अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन क्या हुआ कि इजराइल को कंट्रोल करने के लिए ईरान जो है बैकिंग करता था, तो यमन में हुती जो लड़ाके थे, और जो फिलिस्तीन का जो हमस जो ऑर्गेनाइजेशन था, और उधर लेबनान में हिजबुल्लाह, तो इनको सैन्य सहायता भी देता था, पैसे से भी मदद करता था ईरान। अब ये तीनों ने, जब इजराइल ने हमास को खत्म करने के लिए जो गाजा पट्टी पे मुसलमानों जो बेकसूर लोग थे उनको मारा, इतना जबरदस्त बमबारी की, पूरा जो गाजा को खत्म कर दिया, है ना। तो उसके खिलाफ हमले हो इजराइल के खिलाफ जो है यहाँ यमन से, और हमास तो वहां खत्म हो गया करीब करीब, तो फिर यमन से और इजराइल लेबनान से, यहाँ से अटैक हुआ। अब इजराइल क्या किया, तो पहले तो नसरल्ला हसन को खत्म कर दिया जो हिजबुल्लाह के चीफ थे, और उसके बाद में अब इजराइल की सेना जो है वो लेबनान के अंदर घुस गई कर। तो वहां पर जो सिविलियन लोग हैं उन पे बम बरसा रहे हैं, उन पे गोलीबारी कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं। तो वहां पर इनका टारगेट जो है हिजबुल्लाह को पूरा खत्म कर देना। तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाएगा तो ईरान को दिक्कत हो जाएगी, तो इसीलिए ईरान ने मिसाइल अटैक किया जो इजराइल के अंदर, और काफी नुकसान, मतलब कि जो मिलिट्री जो नुकसान होता है जो उस तरीके से किया। अभी फिलहाल तो और अटैक नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके के हालात बन रहे हैं, तो वो एकदम सीधा सीधा जैसे क्या है कि सबसे आगे जो लड़ने के लिए थे हमास, हुती और हिजबुल्लाह, और उनके पीछे उनसे बड़ा ईरान। अब ईरान ने सीधे इजराइल पर अटैक कर दिया, और इसके पीछे जो है वो दूसरे जो देश है, इजराइल के पीछे अमेरिका और पश्चिमी यूरोपियन देश, और ईरान के पीछे रशिया, चाइना। तो ये मतलब कि अब ऐसा है, हो गया है कि इजराइल का वहां पर रहना मुश्किल है। तो अमेरिका को भी इसके बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि और इजराइल का दिक्कत क्या है कि जो वहां का जो चीफ है बेंजामिन नेतन्याहू, तो खुद ही जो है वो इतना ज्यादा करप्शन किए हुए है कि वहां की जनता खुश नहीं है इजराइल की, उनको भगाना चाहते हैं, लेकिन वो जबरन चुपके हो। और अपना सत्ता, अपना कुर्सी बचाने के लिए उनके पास में क्या है, तो इस तरह से वार करते रहो, तो वार करते रहेंगे तो जनता जो है वो सवाल नहीं पूछेगी। तो यही वहां पर दिख रहा है। और वैसे देखा जाए तो जिस तरीके से मतलब मासूम जनता जो जो गाजा पट्टी में इस तरीके से मारा, तो ये तो बहुत गलत है। उसी तरीके से अभी लेबनान में जाके कर रही है इजराइल की सेना, तो ये गलत है। अब ईरान ने सिर्फ मिलिट्री जो टारगेट है उस पर किया है, सिविलियन पे नहीं किया है, तो ये उनका सही ये होना चाहिए। जो लड़ाई होती है तो ऐसी ही होनी चाहिए ना। तो आगे चल के नेतन्याहू जो है एक्चुअली उसको ही हटाना चाहिए। अमेरिका जो है वो ठीक है, जो यहूदी लोगों को की रक्षा के लिए खड़ा हो, लेकिन नेतन्याहू को के लिए क्यों खड़ा है? उसको हटाओ, वो तो उसके तो मतलब वार क्राइम का सब केस चलना चाहिए। इतने लाखों लोगों को, हजारों को मारा, लाखों लोगों को बेघरबार कर दिया। तो ये मुद्दा है, इस पे अमेरिका को भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत दिन तक ये सब नहीं चल सकता। नेतन्याहू जो है खुद ही जनता वहां नहीं चाहती है उसको, क्योंकि इसने बहुत घोटाले किए हुए हैं।
तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नेतन्याहू का अब समय पूरा हो गया।